कि हमने अपने सिस्टम को कैंसर हो रहा है उस हिस्से को निकालना पड़ेगा और कैंसर वाले हिस्से को हम निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते। अब शासन नहीं व्यवस्था चाहिए, शासन नहीं व्यवस्था चाहिए। यहाँ तो काम करने की भी डिग्निटी नहीं है या डिग्निटी ऑफ लेबर ही नहीं देश में। बेड़ा गर्क हो गया देश का और इस देश को सब ने मिलजुल के आगे कोई एक मसीहा आएगा, इस फ्रॉड में मत फंसो। एक मसीहा के चक्कर में तो हमने आज तक अपना शोषण करवाते रहे, तो एक मसीहा वसीहा का चैप्टर खत्म। कोई एक आदमी एक नेता ही कल्याण करेगा, बिल्कुल काटा। शासन नहीं, ये शासन मानसिकता है। ये बदमाशी बंद करनी पड़ेगी देश में। कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था चाहता है, ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई है। न्याय के नाम पे जजमेंट सारी न्याय नहीं हो रहा। हमें फैसला नहीं चाहिए, हम तंग आगे तुम्हारे फैसलों से और इनका ठिकाना भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये जो ऊपर बिठा रखे हैं ना, इनको बराबर में करना होगा। और बहुत सारे जजेस तो इतनी लंबी लंबी जीप निकाले रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के चक्कर में। इंडिपेंडेंस कहा रहेगी भाई, जब मेरे कोई मैं जीप निकाल रहा हूं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो सारी की सारी ये अपॉइंटमेंट इस तरह के जो एक्ट बना रखे हैं, इनको दाना डालने के लिए सारे तो ये बकवास बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल तो कति मिटाना है। रूल तो बच्चा भी नहीं चाहता माँ का रूल अपने ऊपर। ये एक व्यवस्था है म्यूचुअल सपोर्ट की, उपयोगिता पूरकता की। पूरा अस्तित्व वैसे ही काम करता है। तो रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए। शासन नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और ये मैं क्यों ऐसा जिक्र कर रहा हूं, विद इन 1 मंथ हम एक और सेमिनार करना चाह रहे हैं, बड़े जगह पे करेंगे, जिसमें सीधा आह्वान होगा पूरे देश को, अब शासन नहीं व्यवस्था चाहिए। अब शासन नहीं व्यवस्था चाहिए। वो चाहे चीफ जस्टिस के रूप में हो, सुप्रीम कोर्ट के रूप में, चाहे वो पार्लियामेंट के रूप में हो, चाहे वो कार्यपालिका के रूप में हो, शासन नहीं व्यवस्था चाहिए। हमारे देश के बहुत सारे बच्चे माइग्रेट करते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा वहाँ जाके पढ़ता भी है, पेट्रोल पंप पे काम करता है। वही बच्चा यहाँ पेट्रोल पंप पे काम नहीं कर रहा। यहाँ तो काम करने की भी डिग्निटी नहीं है या डिग्निटी ऑफ लेबर ही नहीं देश में। बेड़ा गर्क हो गया देश का और इस देश को सब ने मिलजुल के आगे कोई एक मसीहा आएगा, इस फ्रॉड में मत फंसो। एक मसीहा के चक्कर में तो हमने आज तक अपना शोषण करवाते रहे। कोई अपने को हीन दमनता रहा, कोई दीन समझता रहा, कोई मूर्ख समझता रहा, किसी को मूर्ख कहते रहे। तो एक मसीहा वसीहा का चैप्टर खत्म, पूरा काटा, 100% नॉनसेंस बात। और ऐसे ही कोई एक आदमी एक नेता ही कल्याण करेगा, बिल्कुल काटा। शासन नहीं, ये शासन मानसिकता है। ये बदमाशी बंद करनी पड़ेगी देश में और व्यवस्था इसकी जगह पे चाहिए। शासन नहीं व्यवस्था। आप सबका आह्वान करते हैं, सब साथियों का सहयोग भी चाहिएगा। उसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टी के भी लोगों को सबको बुलाएंगे, इंक्लूडिंग शासन अपोजिशन, कोई भी है जिसका दिल करे वो आए, हम सबको बुलाएंगे और सबके सामने ये कहेंगे ये शासन वासन की मानसिकता से बाहर निकलो, आप क्लास अटेंड करो इस बात की। कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था चाहता है, ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, बाकी बेवकूफ ऑफ द इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी बेवकूफ। न्याय के नाम पे जजमेंट सारी है, न्याय नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जजमेंट आ रही है, 2 पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, एक के पक्ष में फैसला आ गया, दूसरी अदालत में उल्टा हो गया, तीसरी में फिर कुछ और हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो आते आते वो मुकदमे लड़ने वाले बूढ़े हो गए, कुछ तो मर गए। वो पड़ोसी से पड़ोसी बात नहीं कर रहा, 2 भाई बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को चिंता नहीं, हाई कोर्ट को चिंता नहीं। अरे 2 भाई हैं, इनको मिलाना है, बेवकूफ हो, इनको तोड़ना नहीं है। न्याय करना है, फैसले नहीं करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी में भी कम से कम, नीचे की अदालत की तो हिम्मत ही नहीं। उनको तो ऊपर से जैसे बोलेंगे उसको फॉलो करना है। पावर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो अलग रास्ता बना सकती है। अरे भाई, हमें फैसला नहीं चाहिए, हम तंग आगे तुम्हारे फैसलों से और इनका ठिकाना भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये जो ऊपर बिठा रखे हैं ना, इनको बराबर में करना होगा, भागीदारी करनी होगी। इसलिए मीडिएशन अब लोगों को पसंद है। मीडिएशन में दोनों पार्टियां सामने बैठती हैं, वकील बैठता है, क्योंकि जजों ने भी समझ लिया, वो ये तो नहीं चाहते हमारी नौकरी खराब हो, वो नौकरी सुरक्षित रखना चाहते हैं। पर उनके समझ में आ गया हमारे बस का कुछ नहीं है, हम इस देश के साथ न्याय नहीं कर सकते, नौकरी कर सकते, पेंशन ले सकते हैं। और बहुत सारे जजेस तो इतनी लंबी लंबी जीप निकाले रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के चक्कर में। इंडिपेंडेंस कहा रहेगी भाई, जब मेरे कोई मैं जीप निकाल रहा हूं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो सारी की सारी ये अपॉइंटमेंट, इस तरह के जो एक्ट बना रखे हैं, इनको
दाना डालने के लिए, सारे तो ये बकवास बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, एससीबीए नहीं बोलेगी। एससीबीए का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो सकता ना बोले, क्योंकि सरकार के साथ मिलके या प्रैक्टिस चमकाने के लिए मोटी मोटी फीस लेके नोटिस कराने के जाल में उड़ जा हुआ है वकील बिरादरी। देश तो इंतजार कर रहा है कि वकील कुछ करेंगे। बातों बातों में कहते हैं आजादी में वकीलों ने ये कर दिया, फलाना कर दिया। अरे 75 साल की आजादी में क्या किया, उसका हिसाब दो देश को। पूरे सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं की उन्होंने, कहा बुखार हो रहा है, बुखार कैंसर हो रहा है, उस हिस्से को निकालना पड़ेगा। और कैंसर वाले हिस्से को हम निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते? तो ऐसी रेडियो थेरेपी हमने अपने सिस्टमों को करनी पड़ेगी, जिनको हम धार्मिक कहते हैं, धार्मिक नहीं, वो सांप्रदायिक है, उनको करनी पड़ेगी। जो आज का समाज स्वीकार नहीं कर रहा, उसकी ऑपरेशन की बात कर रहे थे विल्सन जी, पूरे को मारने की बात नहीं कर रहे थे। आई थिंक सो यू वर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन ऑफ द कैंसर इन द सनातन धर्मा। यू आर नॉट गोइंग टू डाई। यस यस, ही इज एग्री। देखिए, विचार की यात्रा जो है टोटल रिजेक्शन से नहीं चलती है। हमको समीक्षा भी करना चाहिए और मूल्यांकन भी करना चाहिए। मूल्यांकन करके जो भी अच्छा हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो खराब हुआ है उसकी निंदा करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। यही परंपरा यदि हम लोग बनाए रखते हैं शिक्षा शोध में, तो मुझे लगता है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। केवल इरेडिकेट कर देना एक पूरी व्यवस्था को जो हजारों साल से चली आ रही है, इस तरीके की बातें जो है वो कहीं नहीं पहुंचाएंगी हमको। उसके साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस व्यवस्था ने कुछ एक सुधार भी किया है, कुछ एक अच्छा काम भी किया है। उनके हमको संतुलन में चलने का अभ्यास जो है वो इसके माध्यम से। I know Malik Saab for the last 10-12 years. He is the only gentleman who dare to say the learned judges, Mr. Honor, Your Honor, and none other than Justice Dattu in my presence had said one day, why you are degrading myself? We are my lords. He said, no, my lords are we. We are coming to you for taking justice. How come you say my lord? Since then I am his fan. And I was just concluding one thing by saying that Lord Krishna was discussed by none other than Mr. Malik Wali. And Kurukshetra is in Haryana Wali. Mr. Malik do not belong to Haryana. He born and brought up in Ranchi, from where I belongs to. Ranchi is a small town of Jharkhand, where Malik Saab got born in a very peculiar army family. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।